डेली लाइव देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह। हमने शुरुआत की है हनुमानगढ़ में एक न्यूज़ चैनल की, डेली लाइव। जी हां, डेली लाइव न्यूज़ चैनल, जिस पे आपको आपके इलाके की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने को मिलेगी और हम आपको दिखाएंगे हनुमानगढ़ का इतिहास। क्या है हनुमानगढ़ का इतिहास? शुरुआत करेंगे हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग से। जी हाँ, हनुमानगढ़ के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार ओम पुरोहित कागज जी मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और इनसे ही जानेंगे क्या है हनुमानगढ़ का इतिहास और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आज तक आपको नहीं पता, क्या राज है हनुमानगढ़ की। तो कागज जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। स्वागत आपका भी है नितिन जी। तो साहब, जिस तरह से बताएं हनुमानगढ़ का जो ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बताएंगे शॉर्ट में क्या है इसका? भटनेर दुर्ग जो है मध्य एशिया का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। भारत के जितने भी प्राचीन किले हैं उनमें ये प्रमुख किला है। यूँ तो अगर हम बात करते हैं तो 8000 वर्ष पूर्व भी ये किला रहा है। तो भगवान राम के भाई भरत थे, उनके नाम पर कहा जाता है कि ये भरतनेर था उस समय। और फिर कालांतर में जब भाटियों का शासन आया, भूपत भाटी ने अपने पिता के नाम पर इस किले को बनाया। पहले ये मिट्टी का किला था, फिर इसको मजबूत किले के रूप में भूपत भाटी ने तैयार किया और अपने पिता भाटी के नाम पर इस किले का नाम भटनेर रखा। उस समय ये शहर, जो बाहरी शहर है, ये नहीं था। पूरा का पूरा शहर किले के भीतर ही रहता था। पूरी आबादी किले के अंदर थी और इसके चारों तरफ सरस्वती नदी, जिसको आजकल हम घग्गर नदी कहते हैं, उसका पानी होता था। और मध्य एशिया में प्राचीनतम किला होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। इस किले के अधीन गजनी का किला भी था और लाहौर का किला भी था। उज्बेकिस्तान तक इसके तार जुड़े हुए थे। उज्बेक जो शासक थे उनका यहाँ लगातार उनके आक्रमण होते रहे। और मध्यकाल में अगर हम बात करते हैं तो मुगलों ने यहाँ शासन किया। अकबर का भी यहाँ शासन रहा। तैमूर ने इस पर हमला किया और जो जोधपुर के शासक थे उन्होंने लगातार इसको जीतने का प्रयास किया। एक बार वो जीत भी पाए और 23 वर्ष तक इस पर शासन किया, लेकिन फिर भाटियों ने इसे छीन लिया उनसे। तो देखिए कितना महत्व है इस किले का, अपना एक जो इतिहास छुपाया हुआ है इस किले ने। बता रहा था कि इस किले को अंतिम बार जो है बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी ने जीता था। वो दिन था बैसाख सुदी चौथ संवत 1805। उस समय इस किले का मुख्य द्वार जो है उस तरफ था, यानी दक्षिण की तरफ मुख था। ये जिस द्वार में हम खड़े हुए, ये दरवाज़ा पहले नहीं था। ये द्वार 1805 में बनाया था। आप पीछे पलट कर देखेंगे तो यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है, ये आलेख लगा हुआ है, जिसमें इस किले का पुनर्निर्माण, इस दरवाजे को बनाया गया था। तो यहाँ पर पूरा इसमें खर्चा लगा, जो कितना खर्चा लगा, किसने मदद की, क्या हुआ, वो सारी डिटेल इस पर लिखी हुई है। अब इसको लोगों ने खरोंच दिया है, इसका पुरातात्विक महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है शिलालेख? ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है और पढ़ा जा सकता है, अभी तक तो पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसकी मूल जो कॉपी है, इसका जो प्रिंट है, वो आपको बीकानेर के संग्रहालय में मिलेगा। यहाँ अब इसको सुरक्षित रखा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों की दृष्टि इस पर नहीं है। तो जैसे आपको मैंने ये बताया कि ये दरवाज़ा वहाँ से पलटा। आप सामने कैमरा घुमा कर देखेंगे, वो जो सामने मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर 1805 में बैसाख सुदी चौथ को महाराजा सूरत सिंह जी ने बनाया था। उस समय उधर दरवाज़ा था, उसके बिल्कुल उसके पास ही उस दरवाजे को उन्होंने बंद करवाया, क्योंकि ये मान्यता थी कि दक्षिण की तरफ का दरवाज़ा अच्छा नहीं होता। तो उस दरवाजे को बंद करवाया और उस दिन मंगलवार था और मंगलवार हनुमान जी का वार माना जाता है। तो उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाकर इस भटनेर का नाम भटनेर से बदल कर हनुमानगढ़ रख दिया। तभी से हम इसको हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। आप इनकी दीवारों को देखिए, ये सारा का सारा यहाँ दरबान था। सूबेदार यहाँ बैठते थे, सुरक्षा प्रहरी यहाँ बैठते थे। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ऊपर इस तरह की जगह बनाई हुई है, इसका क्या महत्व था? ये यहाँ इस किले पर मुख्य द्वार के जो रक्षक लोग थे वो यहाँ पर बैठते थे और चौकसी रखते थे। यहाँ से पूरे हथियार बंद होते थे और दरवाजे के ऊपर बाहरी, क्योंकि ये सारी जनता जो थी, सारी पब्लिक किले के भीतर रहती थी, बाहर कुछ नहीं था। इस किले को अगर कोई भेद लेता था तो अंदर आक्रमण करता था और अंदर लोगों को मार देता था। ऐसा बहुत बार बलबन ने यहाँ आक्रमण किया था, जो भारत के शासक थे। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पर हमला किया था, उसने हजारों लोगों को मारा।
जब उज़्बेक शासकों ने इस पर आक्रमण किया था, जब यहाँ शाका हुआ 472 ईस्वी के आसपास की बात है, उसमें यहाँ पर शाका हुआ। उज़्बेक राजकुमारी थी एक, उज़्बेक राजकुमारी को हिसार का राजकुमार जो उठा लाया था, बगाल उससे उसका प्रेम था, और लेकिन वो चलते हुए रास्ते में उसने कह दिया कि मैं भटनेर का राजकुमार हूँ। तो उज़्बेक शासक जो आज रसिया में उज़्बेकिस्तान है, वहाँ के शासक थे, तो उन्होंने इस किले पर हमला कर दिया और इस किले को तहस नहस कर दिया। तो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने इस किले को खोल दिया और हर हर महादेव कहते हुए बाहर निकल गए और सामने वाली सेना पर टूट पड़े और सारे के सारे मारे गए, और ये किला जो उज़्बेक ने जीत लिया था। तो उसको शाका बोलते हैं, जब किले के सारे लोग, यानी कि इसके अंदर की आबादी सारी की सारी ख़त्म हो गई थी। ऐसे कई हमले इस पर हुए हैं जब अंदर की आबादी ख़त्म हो गई है। तो चलिए कागज जी, अंदर भी चलते हैं और देखते हैं क्या है किले का इतिहास। चलिए आपको अंदर ले जाकर दिखाते हैं। भटनेर दुर्ग के दूसरे द्वार पे हम मौजूद हैं और गेट पे आप देखेंगे यहाँ पे तीखी नुकीले जो चीज़ें लगी हुई हैं, नुकीली चीज़ें। तो पुरोहित जी, इनका क्या महत्व था? आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो प्राचीन काल में जो सेनाएं होती थी, सेना में घोड़े और हाथी हुआ करते थे। हाथी अधिक बलशाली होते थे। ये किला, जैसे आपको बताया मैंने कि सारी आबादी किले के भीतर थी और शासक वर्ग भी भीतर रहता था, बाहर कुछ भी नहीं था। तो इस द्वार को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता था। तो हाथियों के सिर से इसको तोड़ा जाता था, और हाथियों की जो पहुंच होती है सिर की, इस स्थान पर होती है जहां पर ये नकीली किले बना रखी हैं। तो हाथी यहाँ पर सिर नहीं भिड़ा सके, इसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और जहां हम खड़े हुए हैं, ये वो स्थान है, मुख्य स्थान जिसको हम दरबार कहते हैं। यहाँ महल भी यहीं इसके आसपास था ऊपर, और वो जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ ठीक दरबार लगता था, शासक जो है वहाँ ठीक सामने बैठते थे, वो सामने बिल्कुल देखिए आप। और ये जो हम आसपास देख रहे हैं, इनमें इनके जो सभासद होते थे, मंत्री परिषद के लोग होते थे, वो इनमें बैठते थे, और शासक जो है वहाँ से बैठकर उनको निर्देश देता था। और आसपास के जितने यहाँ पट्टियाँ थी, जैसे भूकर का, बुरहानपुरा, ये जो पट्टियाँ थी, उनके जो पट्टी छोटे उप राज्य, जैसे आज राज्य हैं हमारे यहाँ, भारत हमारा देश है, और जैसे पंजाब, हरियाणा वगैरह यूँ राज्य हैं, तो उसी तरह ये छोटी छोटी पट्टियाँ होती, उनको पट्टियाँ कहते थे। तो उन पट्टियों की जो पट्टेदार थे वो मासिक बैठकों में आते थे और अपना लगान वगैरह यहाँ जमा कराते थे, और राजा उनसे बात करता था। और ऊपर जो देख रहे हैं, ये जनानी ड्योढ़ियाँ हैं ऊपर। तो जब यहाँ मीटिंग चलती थी, सभा चलती थी, तो इस किले की जो रानियाँ थी राजा की परिवार की, वो ऊपर से देखती थी पर्दे से, और इनको जो नीचे बैठे लोगों को ऊपर देखने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, और वो इतनी ऊंचाई पर थी वो नीचे की सारी कार्रवाई को देख सकती थी। तो भटनेर दुर्ग के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, कुछ गुंबद की तरह कुछ बनाया हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे, क्या महत्व था? गुंबद में जो बना हुआ निशान है ऊपर आप देख रहे हो गोल, ये अष्टदल कमल है। आर्यों का प्रतीक चिन्ह था अष्टदल कमल। तो कभी अब जब यहाँ आर्य लोग आए तो इस किले का को नया रूप दिया उन्होंने, तो अपने प्रतीक चिन्ह उन्होंने बनाए। मुख्य द्वार जो था इधर, उस पर भी आर्यों के प्रतीक चिन्ह अष्टदल कमल बने हुए थे, और इसके पास ही जो शिलापीर, जिनको शिला माता हम कहते हैं, शिलापीर कहते हैं, उसके ऊपर भी जो चिन्ह बना हुआ है वो अष्टदल कमल का ही है, जो आर्यों का प्रतीक चिन्ह है। और आप सामने ये देख रहे हो, ये शासक का दरबार था, मुख्य शासक का सिंहासन यही होता था। और उसके पास जो है मुख्य दो मंत्री बैठते थे, जो राजा के नेक्स्ट होते थे। और ये साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ उसके कार्मिक जो थे, दरबार के कार्मिक, जो कार्रवाई को नोट करते थे और सारी बहियों में नोट करते थे। और इसके ऊपर मुख्य रानियाँ जो थी वो ऊपर बैठती थी, ऊपर आप देख रहे हैं। और हम अब इस किले के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीतर का जो दालान है उसमें आप इस तरफ घूमेंगे, यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ है। ये शिलालेख बीकानेर के शासक थे दलपत सिंह जी, जिनको अजमेर के शासक ने एक युद्ध में गिरफ्तार कर लिया था, और वो वहाँ युद्ध में मारे गए। उनकी जो रानियाँ थी उस किले के अंदर थी,
6 रानियाँ थी, उनके नाम लिखे हुए हैं। लोगों ने इसको अभी ये 2-4 सालों में ही खराब हुआ है। इस पर उन तमाम रानियों के नाम लिखे हैं, उन हाथों के निशान भी ये एक एक रानी के हाथों के प्रतीक चिन्ह ये बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 रानियाँ हैं। तो ये रानी बटियानी है, जैसलमेर की थी। ये सब के नाम आप देख रहे हैं। तो जब दलपत सिंह जी वहाँ मारे गए युद्ध में, तो उनका समाचार यहाँ युद्ध में मारे जाने का आया, क्योंकि बीकानेर तो वो हार चुके थे। बीकानेर से वो उन रानियों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, वो इस किले में थी। तो वहाँ से उनकी मौत का समाचार आया और दलपत सिंह की पगड़ी को लेकर वो इस किले के अंदर उन्होंने चिता जलाई और अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था। और उनकी जो समाधियाँ हैं, हमारे निकट एक गाँव है सतीपुरा, तो वो गांव जो है इन्हीं सतियों के नाम पर बसाया गया है। रानियाँ सती बताया जा रहा है कि जैसे उनके तो सती नाम लेना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। वो अग्नि को समर्पित हुई थी यहाँ, तो उनकी स्मृति में हमारे पास ही जो गांव है सतीपुरा, वहाँ उनको दफनाया गया था। तो उनके नाम पर उस गाँव को बचाया गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका किला तो ये देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इस किले का क्या महत्व है, क्या इतिहास है, इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए अंदर चल के और भी आपको दिखाते हैं क्या क्या इस किले का रहस्य है, जानेंगे ओम पुरोहित कागज जी से। और इसमें अलग अलग बास बने हुए थे, मतलब जैन जो बनिए थे उनका एक इस साइड में उनकी आबादी थी, और पीछे जो कुम्हार थे, कर्मकार थे लोग, उनकी आबादी थी। एक साइड में मुस्लिम जो तरखान लोग थे वो रहते थे, और एक इसके ठीक सामने जो है सारस्वत ब्राह्मणों का स्थान था, क्योंकि इसका नाम पहले सारस्वत वाट धान भी रहा हुआ है। तो मूल रूप से यहाँ के मूल निवासी जो है वो सारस्वत ब्राह्मण ही है। तो वो लोग भी थे, यानी सारी की सारी आबादी इस किले के अंदर ही रहती थी। मंदिर है इसमें, 2 दरगाह भी हैं, जिसको हम लोग सामान्य रूप से मामा भांजा की दरगाह कह देते हैं। जो भारत का शासक था बलबन मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक, उसने अपने एक सूबेदार को यहाँ बसाया था। तो वो सूबेदार जो बीकानेर के शासक के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था, तो उसकी दरगाह यहाँ बनाई गई, वो यहाँ मौजूद है। इसी किले के अंदर भारत की जो शासक रही है रजिया बेगम, वो कैद रही है, उसको यहाँ नज़रबंद किया गया था। और बलबन का एक भाई था कामरान, उसको भी यहाँ कैद रखा गया। औरंगजेब का भाई था कामरान, उसको भी यहाँ रखा गया। और कामरान को औरंगजेब ने लेने के लिए इस किले पर हमला करवाया, तो शासक ने उसको मदद करते हुए इस पास में एक जंगल में छोड़ दिया। उसी के नाम पर कमरानी गांव बसा हुआ है। यानी आसपास के जो गांव भी हैं वो भी रहस्य रखते हैं अपने नामों का, किस तरह से वंश के लोग आए थे तो इस और दिल्ली गए थे तो यहीं से होकर गए थे। और बहलोल नगर है, आप देखा होगा, बहलोल नगर में उनका पड़ाव था, तो वो बहलोल खां लोधी का पड़ाव था, तो उसकी स्मृति में उस गांव का नाम बहलोल नगर है। आसपास के जो हनुमानगढ़ के आसपास के गांव हैं, जैसे कमरानी गांव का इन्होंने रहस्य बताया, इतिहास बताया, सतीपुरा का इतिहास बताया, तो जो यहाँ के आसपास के गांव हैं वो भी अपना इतिहास रखते हैं कि उनके जो नाम हैं वो भी उनके इतिहास को बयां करते हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और भी अंदर का क्या है इस किले के बारे में हम चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। कागज जी, इनका भी जैसे बताया जाता है कि दूर दूर तक ये सुरंगें जाती थी, काफ़ी बड़े बड़े दूर दूर के शहरों को ये सुरंगें मिलाती थी, तो ये भी कुछ इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं जरा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सुरंगें हैं। फ़िलहाल तो बरसाती पानी की निकासी के लिए इनको काम में लिया जा रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध की जो तराइन का युद्ध कहलाता है, वो तलवाड़ा झील में हुआ था। तो इस किले के पूरे आकार में चतुर्भुज बनता है, तो 4 किले बनते हैं 4 कोनों के ऊपर, हनुमानगढ़, बटनेर, सिरसा और हिसार, और बीच का क्षेत्र वो तराइन कहलाता है। चारों की आपस में सुरंग बनी हुई थी, जैसा वर्णन मिलता है। मतलब बटनेर से बठिंडा तक, बठिंडा से हिसार तक, हिसार से सिरसा तक, सिरसा से हनुमानगढ़ तक। जब भी कोई आक्रमण होता था तो आक्रांता को तराइन के बीच में घेरते थे ये लोग। पहले जैसे बटनेर पर हमला हुआ तो बटनेर से भीतर से ही सारे घुड़सवार भागते थे और 3 किलों पर सूचना दे देते थे। वो उधर से सेनाएं लेके, बठिंडा की तरफ से सेना लेके तराइन पर पहुंच जाता था, हिसार से पहुंच जाते थे और सिरसा से, और बटनेर के लोग भूमिगत हो जाते थे, गायब हो जाते थे और वहाँ निकलते थे जाके। उस शासक उसको आक्रांता को घेर लेते थे और युद्ध में उसको, इस किले को जीतना बहुत मुश्किल। इस किले को जो जीतता था वो ही दिल्ली पहुँचता था। बाबर भी इसको जीत के गया, तैमूर भी इसको जीत के गया, बलबन भी इसको जीत के गया, और लोधी वंश के जो शासक थे वो भी यहाँ से जीत के गए।
तो बड़े बड़े शासकों का जैसे ये भी इतिहास में देखने को मिलता है कि बड़े बड़े जो शासक हैं, अकबर है, तैमूर है, इन शासकों का भी ये किला पसंदीदा रह चुका है, तो इसका क्या कारण था? इसका एक तो ये व्यापारिक मार्ग है, अफगानिस्तान से, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान से होके तुर्किस्तान से, लेकिन सब क्षेत्रों से ये रूट बनता था। एक तो अनूपगढ़ से जैसलमेर होते हुए गजनी की तरफ जाता था, एक इधर से पंजाब की तरफ से सतलुज नदी को पार करते हुए। तो ये मुख्य व्यापारिक केंद्र भी था। अकबर का खजाना यहाँ लूटा गया था, तब भी अकबर ने यहाँ हमला किया और इसको जीता था। और यहाँ के जो भाटी लोग थे, वो भाटी लोग अक्सर जो दिल्ली दरबार का खजाना लूट लिया करते थे, और उधर से जो लूट के आते थे। यहाँ एक वन था बहुत बड़ा, जिसको हम लखी वन कहते हैं। लखी बंजारे के गीत सुने होंगे आपने, तो वो हमारे क्षेत्र का था, पंजाब की तरफ से आता था और यहाँ लखी वन पड़ता था। उसमें से गुजर के वो ये चूड़ी वगैरह, टिक्की, बिंदी, सुर्खी चीज़ें जो बेचते हैं महिलाओं के काम, वो बेचता था। और उसने कईयों को धर्म बहनें वगैरह बना ली थी। जो रंगमहल भी एक छोटी सी रियासत थी, उसकी जो रानी थी, उसके साथ उसका धर्म संबंध था। तो वो बात भरने के लिए आया था। तो उसके जो गीत हैं बात के, वो आज भी हमारे यहाँ बात में गाए जाते हैं। लोगों को पता नहीं हम क्यों गा रहे हैं, लेकिन गीत वही हैं। तो एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहूँगा, जो इन्हीं सुरंगों से संबंधित मेरे जहन में उठ रही है कि ये सुरंगें, जैसा कि आपने बताया कि दूर दूर के मार्ग को, आसपास का कोई मार्ग, जैसे कौन कौन से आसपास के मार्ग थे, वो भी दर्शकों को बताएं, जो सुरंगें आपस में जुड़ती हों। देखो, ये किला बहुत शोध मांगता है। इन सुरंगों का पर शोध होना बहुत ज़रूरी है। ये इतिहास के निर्देश भर हैं। इन सुरंगों में कोई गया नहीं है और आज जाने की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि भूमिगत है। तो इसमें कोई जीव जंतु भी होंगे, अवरुद्ध भी हो गया, और इसमें लाशें भी होंगी बहुत, क्योंकि कई जगह ज़मीन धंस जाती है और उसमें हड्डियों के अस्थि पंजर निकलते हैं और ईंटें निकलती हैं। यहाँ हमारे जो पुरानी तहसील का आबकारी कार्यालय के पास एक बार ट्रक घुस गया था, तो उसके अंदर ईंटों की चिनाई हुई आदमियों की अस्थि पंजर नीचे नहीं, उसको दबा दिया वापस। तो ये इशारा है कि इधर से सुरंग निकलती है। तो क्या मानते हैं कि आप इस किले की खुदाई हो तो कुछ महत्वपूर्ण निश्चित रूप से निकलेगा। खुदाई होगी तो निश्चित रूप से निकलेगा, लेकिन इससे पहले शोध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो ऐतिहासिक पक्ष हैं वो लाहौर और गजनी और उज्बेकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस पर शोध करना है तो आपको लाहौर का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, गजनी का इतिहास, क्यों बटनेर का शासक ही लाहौर और गजनी का शासक होता था। ये किला 52 बीघा भूमि पर फैला हुआ है और प्रत्येक बीघे पर एक बुर्ज है। बुर्ज बहुत महत्व के थे, क्योंकि उस बुर्ज में एक कुआं भी बना हुआ था। इस किले के भीतर जो आबादी थी, उसके पीने के पानी की व्यवस्था और सेना की व्यवस्था पानी की इसी बुर्जों के कुओं के माध्यम से होती थी। और युद्ध काल में जब लोग मरते थे युद्ध में बड़ी संख्या में, तो कहते हैं कि उनकी लाशें भी इन कुओं में डाल देते। आज भी अगर इनकी खुदाई होती है तो इनमें अस्थि पंजर आपको मिलेंगे। एक दो बुर्जों में ऐसा दिखा भी है। तो वैसे तो किले की मजबूती के लिए बुर्ज हैं, और बुर्जों के ऊपर सैनिक लोग खड़े होते थे, और उस समय जो है पत्थर नुमा हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ऊपर से वो पत्थरों को फेंकते थे, नीचे जो सेना होती थी उस पर आक्रमण करते थे। और आप बुर्जों के आसपास देख रहे हो सुराख बने हुए, तो इसके बीच में से बंदूकें उस समय की जो थी वो चलाई जा सकती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस समय के जो युद्ध थे वो ज़्यादा बल के युद्ध थे, हथियारों के युद्ध कम थे। यूँ तो इतिहास में बहुत सी बातें हैं कि हम कुरुक्षेत्र जो है, भगवान कृष्ण के समय जो महायुद्ध हुआ था महाभारत, तो कुरुक्षेत्र हमारे से दूर नहीं है। और गांधारी जो है, गांधार की थी, वो इसी रास्ते में अफगानिस्तान में पड़ता है। केकई ईरान की थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो सेनाएं यहाँ से निकली होंगी, भगवान कृष्ण भी यहाँ से निकले होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के वंशज ही भूपत भाटी थे, 90 में वंशज थे। तो कृष्ण भी यहाँ से गुजरे होंगे, राम भी यहाँ से गुजरे होंगे, अयोध्या के अन्य राजा भी गुजरे होंगे। तो ये तो भूमि जो है सारस्वत भूमि है, सरस्वती नदी का पाट है। गंगा नदी का नामो निशान नहीं था यहाँ पर। उस समय सरस्वती नदी थी, वेदों में सरस्वती का नाम है, गंगा नदी का नाम ही नहीं है कहीं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ऋग्वेद और जो मनुस्मृति है, स्मृतियाँ यहीं रची गई हैं इस सरस्वती नदी के किनारे। तो बहुत इतिहास में शोध के बहुत से विषय हैं, सजग होकर कोई इतिहास करे। भारत के ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के सबसे पुराने किलों में से ये किला एक है। अकबर और तैमूर जैसे शासकों का ये किला जो पसंदीदा किला रह चुका है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।